गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन आप सभी का कैरियर एकेडमी दल्ली आश्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, कैसे हुआ है और कितने विधानसभा सीटें हैं, कितने लोकसभा सीटें हैं। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लोकसभा से क्वेश्चन आना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अब। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। सबसे पहले हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है। तो गठन कब हुआ है? गठन हुआ है, याद रखेंगे आप सभी लोग। गठन जो है 1 नवंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक। और एक चीज और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य जब नहीं बना था तब कौन से राज्य के अंतर्गत आता था? तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ जो है इसका मातृ राज्य है। क्या बोल रहा हूँ? छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा था? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ है सन 1956 को हुआ है। क्वेश्चन ये भी आता है कि छत्तीसगढ़ कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य के अधीन रहा। अधीन रहा मतलब मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? 1956 में हुआ है। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? तो सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग घटा देते हैं 2000 में 1956 हम लोग घटा देते हैं, कितना आएगा? 44 वर्ष। तो छत्तीसगढ़ जो है 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य के अधीन रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत या अधीन रहा। अब हम लोग बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो राजनीति से संबंधित है, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। विधानसभा सीट कितने हैं? तो बता दीजिए। विधानसभा सीट 90 है। 90 विधानसभा सीट का अर्थ ये होता है कि छत्तीसगढ़ में 90 विधायक होंगे। सभी राज्यों में समान नहीं है, कि सभी राज्यों में ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में 90 विधानसभा सीटें हैं। सभी राज्यों में अपनी अपनी जनसंख्या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विधानसभा सीट को बांटा गया है। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में टोटल 90 विधानसभा सीट है, जिसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है उनमें से जो 51 सीट है, 51, 10 और 29, 51 सीट जो है कौन से वर्ग के लिए आरक्षित है, कौन सी कैटेगरी के लिए? तो याद रखेंगे ये जनरल के लिए है। और 10 जो आरक्षित है वो जो है एससी। एससी मतलब होता है अनुसूचित जाति, होता है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और 29 जो है एसटी के लिए। एसटी मतलब अनुसूचित क्या है? जनजाति। ये इतना सीट आरक्षित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओबीसी के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, जनरल में कोई भी आ सकता है, एसटी भी आ सकते हैं, ओबीसी भी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम लोग कि लोकसभा सीट कितने हैं छत्तीसगढ़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जितने भी आगामी एग्जाम होंगे उनके लिए लोकसभा सीट से क्वेश्चन आना तय है। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, या छत्तीसगढ़ की विधानसभा, छत्तीसगढ़ की लोकसभा की सीट बात हो, या चुनाव से संबंधित कौन सा डेट है, कौन सा डेट में आचार संहिता लागू हुआ है, क्या होता है प्रोसेस, ये सब पूरा आ सकता है अभी एग्जाम में लोकसभा से। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो है वो है 11 लोकसभा सीटें हैं। कितनी लोकसभा सीटें हैं? याद रखना है, छत्तीसगढ़ में जो है 11 लोकसभा सीटें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से इसको भी आरक्षित किया गया है कुछ सीटें, जिनमें से जो बात करते हैं हम लोग 6 सीट, 1 सीट, और कितने सीट बच रहे हैं बताइए? जिनमें से जो 6 सीट है वो क्या है? जनरल के लिए है। ये जो है एससी के लिए है। और कितने सीटें बच रहे हैं? 4 सीट। तो 4 सीटें जो है एसटी के लिए आरक्षित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। भारत में कितने लोकसभा सीटें हैं? तो भारत में अधिकतम कितने हो सकती है? तो 550 हो सकती है। भारत में 550 लोकसभा सीट
है, या लोकसभा सदस्य हो सकते हैं 550 अधिकतम। लेकिन वर्तमान में कितने हैं भारत में? तो लोकसभा सीट है 200, मतलब 200 बोलता हूँ, 543 है। क्लियर है। राज्यसभा सीट की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट, तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट है वो है 5 सीट है। और ये जो पांचों सीट है वो क्या है? अनारक्षित है। अनारक्षित का अर्थ होता है कि ये सीट से कोई भी संप्रदाय के या कोई भी जाति धर्म के लोग यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, या पांचों को पांचों जनरल भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। कोई आरक्षित नहीं है कि इतना सीट एसटी के लिए ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है आप सभी को। उसके बाद बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अभी जो 2023 में सीजीपीएससी के एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था यही वाला क्वेश्चन, तो आंसर आयोग द्वारा लिया गया था वो है 6 लिया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो छत्तीसगढ़ 7 विभिन्न राज्यों को स्पर्श करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग को गलत नहीं करना है। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ जो है कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ का हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। चलिए सभी देख सकते हैं मैप के द्वारा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य एवं भू अवस्थित जिले। जूम कर दिया हूँ इसको थोड़ा मैं। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है, और बाकी जो ये इलाका दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये झारखंड का इलाका है, उसके बाद उड़ीसा है, और इधर जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो पूरा मध्य प्रदेश का इलाका है, इधर महाराष्ट्र का, और इधर जो है उड़ीसा का। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो झारखंड, झारखंड ये वाला राज्य है, मध्य प्रदेश ये वाला है, और उत्तर प्रदेश ये वाला है। इसको छोटा रूप में दिखेगा, तो बड़ा है तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसमें कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश टच कर रही है। यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को कौन कौन सा राज्य जो है स्पर्श करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो पहला राज्य है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है? दूसरा देख लीजिए कौन सा है, झारखंड। दूसरा जो है हमारा झारखंड राज्य है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारा ओडिशा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा राज्य ओडिशा राज्य है। और चौथा जो है देख लीजिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर है वो है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना है। उसके बाद सिक्स नंबर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है। और सातवां जो है वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना है 1 नवंबर सन 2000 को। और 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश के अधीन रहा है छत्तीसगढ़। छत बहुत बार क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का किस दिशा की ओर हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश राज्य इधर है और छत्तीसगढ़ इधर है, तो कौन सा आएगा? ये दक्षिण हुआ, और ये क्या है? पूर्व। तो दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश राज्य के अकॉर्डिंग देखा जाए छत्तीसगढ़ को, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में देखते हैं कितने वर्तमान में कितने जिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जिलों की संख्या जो है वो है, याद रखेंगे, 33 जिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में? 33 जिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 33 जिलों, जिलों की संख्या 33 है। अब बात करते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, कब हुआ है? 1 नवंबर सन 2000 को गठन हुआ है। 1 नवंबर सन 2000 को गठन हुआ है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 1 नवंबर सन 2000 को या फिर सन 2000 को कौन कौन से राज्यों का और भी गठन हुआ है। तो याद रखना है, छ उच करके याद रखना है, छ उ झ। छ से क्या है हमारा राज्य? छत्तीसगढ़ है। उ से क्या है? उत्तराखंड या उत्तरांचल बोलते हैं। और झ से क्या है? झारखंड। झारखंड। सन 2000 में इन तीनों राज्यों का गठन कब हुआ है? सन 2000 में हुआ है। और मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ छ उच करके? तो यही हमारा क्रम है। कभी कभी क्रम भी आ जाता है कि क्रम से जमाइया करके। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद ऊ से क्या है? उत्तराखंड, इसका 9 नवंबर को हुआ है। और झारखंड का हुआ है 15 नवंबर को। झारखंड राज्य का गठन हुआ है, सन 2000 में ही हुआ है तीन राज्यों का गठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के संभाग। छत्तीसगढ़ में टोटल जिले 33 है। जिलों से ऊपर कौन सा होता है? तो संभाग होता है।
एक संभाग के अंतर्गत 6, 7, 5 जिले आ सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से एक कलेक्टर है वो क्या है, एक जिले की जिम्मेदारी संभालता है, उसी प्रकार जो कमिश्नर है या संभागा आयुक्त है वो जो है 5 जिले या 6 जिले, एक संभाग में जितने भी जिले आते हैं उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो संभाग की संख्या है वो है 5 है। कितने हैं? 5 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5। कौन कौन सा है, ऊपर की बात करते हैं। ऊपर में जो है सरगुजा संभाग, दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में है बस्तर संभाग, उसके बाद बीच की बात करते हैं, तीसरा नंबर रायपुर संभाग, चौथा नंबर जो है दुर्ग संभाग, और पांचवा नंबर कौन सा संभाग होगा बताइए? पांचवा नंबर जो है बिलासपुर संभाग। तो कौन कौन सा संभाग है, ऊपर से मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। पहला जो है जशपुर है, दूसरा बिलासपुर, तीसरा रायपुर, चौथा दुर्ग और पांचवा जो है बस्तर। ये जो है छत्तीसगढ़ के 5 संभाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब कब हुआ है इसको देख लेते हैं हम लोग। पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कुछ स्क्रीनशॉट करना है तो आपको। हो गया। चलिए देखते हैं कि ये संभाग का गठन कब कब हुआ है। उसके बाद जिलों का गठन भी देखेंगे। इस प्रकार से याद करेंगे कि जिले 33 जिले हैं, उसका आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल, मैं उसको आसानी से एकदम याद करवा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल संभाग को याद करा रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल से समझिएगा। ठीक है। संभाग, पहला संभाग बना है वो है रायपुर बना है, याद रखेंगे। पहला संभाग रायपुर, दूसरा संभाग हमारा बिलासपुर, तीसरा संभाग जो है वो है कौन सा संभाग है बताइए? तो वो संभाग है बस्तर संभाग है, और चौथा संभाग जो है वो है सरगुजा संभाग, और पांचवा संभाग जो सबसे लास्ट में जो संभाग बना है वो है दुर्ग संभाग है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं कि रायपुर संभाग कब बना है। तो रायपुर संभाग बना है सन 1862 में। और बिलासपुर संभाग जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। कब हुआ है जी मध्य प्रदेश राज्य का गठन? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है सन 2000 में। और ये भी बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य के अधीन रहा। मतलब 2000 में आप लोग 44 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1956। तो 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का भी गठन हुआ है, और बिलासपुर को संभाग का दर्जा दिया गया है। बस्तर संभाग का गठन हुआ है 1981, 1981 में। उसके बाद 2008 में सरगुजा का, उसके बाद सबसे लास्ट टर्म हुआ है वो है 2013 में। ये संभाग की बात कर रहे हैं। बहुत बार जो स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि दुर्ग यूनिवर्सिटी या दुर्ग विश्वविद्यालय या फिर दुर्ग संभाग कब कब बना है। तो दुर्ग संभाग पहले बना है 2013 में। अगर डीयू की बात करें, डीयू मतलब दुर्ग यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ में है, इसका गठन हुआ था 2015 में। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर है आप सभी को? चलिए ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं, देख लीजिए छत्तीसगढ़ का मैप है, कौन सा जिला कहाँ पे है। ऊपर में है जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर है। एक क्वेश्चन आता है हमारा कर्क रेखा, कि भारत में कर्क रेखा जो है कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अब कर्क रेखा की बात करते हैं, भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। सभी एक साथ पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं हालांकि, लेकिन भारत का भूगोल भी शामिल हो गया। इससे आप ही को आसानी होगी। ठीक है ना, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो कर्क रेखा वाला सीरीज पूरा याद रहेगा। चलिए, अभी भारत का मैप यहाँ पे नहीं है, चलिए छत्तीसगढ़ का ही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो छत्तीसगढ़ में जो है इन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के इन चारों राज्यों मतलब चारों जिलों से होकर गुजरती है, सॉरी राज्य बोल रहा था, इन चारों जिलों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा का अक्षांश कितना होता है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है, 23.5 अंश ठीक है, लेकिन ये उत्तरी अक्षांश क्या होता है? लेटीट्यूड मतलब नॉर्थ लेटीट्यूड। दक्षिणी अक्षांश क्या है? तो चलिए बात करते हैं उसी के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी जो है, दो चित्र बना रहा हूँ, ये पृथ्वी हो गया, और एक चित्र इधर बना रहा हूँ मैं, ये भी पृथ्वी है। तो पृथ्वी को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ये कौन सी रेखा कहलाती है? यही जो है भूमध्य रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, या इसी का और क्या नाम है? विषुवत रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा भी बोला जाता है। या फिर इसी को और क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर। इसका जो अक्षांश होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बेस मानकर चलते हैं। जीरो से हम लोग 23.5 अंश ऊपर जाते हैं। कितना बोल रहा हूँ? 23.5 अंश हम लोग ऊपर जाते हैं।
23.5 अंश ऊपर जाते हैं। और हम लोग जीरो से ही, ये जीरो हो गया, ठीक है, और ये क्या है 23.5 अंश ऊपर गए, उसके बाद 23.5 अंश हमको नीचे आना है। तो ये जो है आप लोग को बताना चाहूँगा, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड बोला जाता है। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। तो ये जो रेखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश, इसमें हम लोग अक्षांश की ही बात करेंगे। तो भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री क्या होता है, अक्षांश होता है। अक्षांश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अक्षांश को हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल ही लिखते हैं, इसलिए अक्षांश बोलते हैं। उसी प्रकार ये जो भूमध्य रेखा के उत्तर साइड, उत्तर मतलब ऊपर साइड होता है, नॉर्थ साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड 23.5 अंश हम लोग जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। सिंपल से है। तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा क्या है, 23.5 अंश। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उत्तरी अक्षांश बोला जाए कि दक्षिणी अक्षांश बोला जाए, कि उत्तरी देशांतर बोला जाए कि दक्षिणी देशांतर बोला जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है लाइन क्या है, अक्षांश ही कहलाएगी। और उत्तर जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं तो क्या है, उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे, अगर मकर रेखा के बारे में बात करते तो 23.5 अंश ये बेस है, दक्षिण साइड जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है, चलिए ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, चलिए ठीक, कर्क रेखा समझ आ गया है, उसके बाद हम लोग भारत के भूगोल में बात करेंगे, नहीं तो भूगोल में ही सिमट कर रह जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कौन कौन से जिलों से गुजरती है, ये जो है नया जिला है, ये कौन सा जिला है, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये जो है कोरिया जिला है, ये सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में 4 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा जिला है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एमसीबी, एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, चिरमिरी और भरतपुर, जो नया जिला बना है 2022 में। इसके बाद बात करते हैं दूसरा, दूसरा कौन सा है, तो कोरिया, कोरिया जिला से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तीसरा है सूरजपुर, तीसरा सूरजपुर है। और चौथा जो है बलरामपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है गाडविन ऑस्टिन K2। क्लियर है, अब सभी को मालूम होगा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो क्या है, क्या है, सामरी पाट में गौरलाटा नाम से, किस नाम से बोल रहा हूँ, गौरलाटा, गौरलाटा नाम से छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जो कितनी ऊंची है, 1225 मीटर है। यहाँ बलरामपुर में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन देखेंगे कि जिले जो हैं कब कब बने हैं। तो आप लोग वीडियो में ध्यान से बने रहिए, आप लोग को जिलों एकदम फट से याद हो जाएगा और आपको प्रेशर भी नहीं लगेगा, ठीक है। हेडेक नहीं होगा आपको कि कितना इतना सारा जिला कैसे याद करना है करके। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं उसी को। ये जिला है छत्तीसगढ़ के, देखिए ये जो है विधानसभा सीट अभी लिखा था 90 सीट है, लोकसभा सीट 11 है और राज्यसभा सीट 5 है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं भू अवस्थित जिले। भू अवस्थित जिले क्या होता है, भू अवस्थित जिले को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं लैंड लॉक। क्या बोलते हैं जी, लैंड लॉक, मतलब लॉक है ये, किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। भू अवस्थित मतलब समझना है ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। यहाँ पे क्या था, तो कोरिया है। यहाँ पे सूरजपुर, यहाँ पे बलरामपुर, यहाँ पे जशपुर, फिर रायगढ़ ऐसा है, फिर सारंगढ़, बिलाईगढ़ है, ठीक है। उसके बाद इधर महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये सब है। तो ये सब जितने भी अभी टिक किया हूँ वो सब क्या है, इधर कौन सा राज्य है, झारखंड को टच करती है, इधर उत्तर प्रदेश को, इधर मध्य प्रदेश है, इधर क्या है झारखंड जो लिखा था, इधर फिर ओडिशा है। बाकी जो सीमावर्ती है वो क्या है, दूसरे राज्य को टच करती है। लेकिन भू अवस्थित मतलब ये होता है कि ऐसा जिला जो किसी भी राज्य को टच ना करे। मतलब ये क्या है, सरगुजा को देखिए, एरिया को, ये बिल्कुल अंदर है, टच करेगी क्या, नहीं करेगी। कोरबा भी नहीं करेगी, बिलासपुर भी नहीं करती, जांजगीर चांपा है वो भी नहीं करती, शक्ति भी नहीं करती, बलौदा बाजार भी नहीं करती, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और दंतेवाड़ा। ये जो ऐसे 11 जिले हैं छत्तीसगढ़ में
भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या, तो छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है, वो है 11 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो जिला कौन सा है, पहला है सरगुजा, दूसरा कोरबा। आप लोग मैप से देख, आप लोग क्या है, मैप से ही एनालाइज कर सकते हैं, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देख लीजिए अंदर है। बस्तर संभाग की बात करें तो सिर्फ दंतेवाड़ा ही है जो अंदर है। उसके बाद हमारा बालोद जिला है, वो भी अंदर है। दुर्ग, रायपुर, ये सब जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं, जैसे बड़े बड़े सिटी की बात करते हैं जहाँ आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये सब क्या है, सब भूआवेष्टित जिले हैं, मतलब अंदर है, किसी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती, कोरबा और सरगुजा, आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग देखते हैं संभाग। संभाग के बारे में मैंने बता दिया था कि रायपुर संभाग कब बना है, 1862 में बना है। दुर्ग संभाग 2013 में सबसे लास्ट, बस्तर संभाग 1981, बिलासपुर संभाग 1956 और सरगुजा संभाग जो है 2008 में। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अब। अब हम लोग इसी क्रम में जिला की बात कर लेते हैं। कुछ जिला जो है अभी पढ़ लेते हैं हम लोग, 1998 तक पढ़ लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जिला निर्माण का क्रम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जिला निर्माण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग डेट याद करना है, एक है 1861, उसके बाद जो बना है 1906, फिर 1948, फिर 1973, और एक आज हम लोग पढ़ेंगे, 16 जिले पढ़ेंगे, 1998। क्लियर है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पहले कितने जिले थे, आज हम लोग वहीं तक पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1861 में छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण जिले हैं, सबसे बड़े बड़े कौन कौन से हैं, देखिए आबादी वाइज। तो रायपुर और बिलासपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रायपुर और बिलासपुर जिला जो है वो 1861 में बना है। और दुर्ग, दुर्ग भी बहुत आबादी वाला फेमस जिला है, तो दुर्ग जो है 1906 में बना है। और 48 में 3 जिले बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका ट्रिक है, याद रखना, शराब। शराब जो वाइन होता है, दारू होता है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये स से क्या है, याद रखना है, सरगुजा। स से कौन सा है, सरगुजा है। रा से क्या है, रायगढ़। रा से रायगढ़, और ब से क्या है, बस्तर। तो ये 3 जिलों जो है वो 1948 में बने हैं। और 1973 में छत्तीसगढ़ के जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल था, ये वाला एरिया, राजनांदगांव वाला, तो राजनांदगांव जिला था, वो सबसे बड़ा जिला था, जिसका निर्माण कब हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, याद रखेंगे, तो वह है 1973 में। और 1998 में कौन कौन से जिला का निर्माण हुआ है, वो जिला है, देख लीजिए, ऊपर से बात करते हैं हम लोग। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत जशपुर, ठीक है, कोरिया, जांजगीर चांपा, कोरबा, ठीक है, कोरबा देख लेते हैं। और कौन सा है उत्तर बस्तर, किसको बोला जाता है, कांकेर को। कांकेर, दंतेवाड़ा, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 3 बचे हैं अब, ठीक है। 3 को याद रखना है, मैं ट्रिक बनाया हूँ। कबीर जो धर्म है, कबीर पंथ है, वो क्या है, कबीर धर्म महान धर्म है। कबीर धर्म महान है। कबीर से क्या है, कबीर धाम। कबीर धाम भी 1998 में बना है, ये कबीर धाम। और धम से क्या है, धमतरी जिला भी 1998 में बना है। और महा से क्या है, महासमुंद। तो महासमुंद भी 1998 में बना है। ये कितने जिले हुए टोटल, तो 16 जिले हुए हैं इधर, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो छत्तीसगढ़ में सन 2000 के पहले, छत्तीसगढ़ गठन के समय कितने जिले थे छत्तीसगढ़ में, तो 16 जिले थे। अगर संभाग की बात किया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ सन 2000 में, सन 2000 तक कितने संभाग थे, संभाग को एक बार लिख देता हूँ। जैसे रायपुर संभाग कब बना है, रायपुर संभाग बना, फिर बिलासपुर बना, फिर क्या बना है, बस्तर बना है, फिर कौन सा बना है, सरगुजा बना है, उसके बाद बना है दुर्ग। ये जो है 1862 में, ये 1956 में, ये 1981 में, ये जो है 2008 में, और ये जो है 2013 में।
ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कितने संभाग बने थे। तो ये 2008, 2008 तो बात का है, ये नहीं आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में 3 संभाग जो है वो बन चुके थे जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। क्लियर हो रहा है आप सभी को? ठीक। और जिलों की संख्या पूछेगा तो जिलों की संख्या 16 है। क्लियर है? चलिए ठीक। आज हम लोग यहीं तक क्लास करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।